दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको ARO यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का हिंदी का पार्ट 1 दिया था, तो इसमें हम पार्ट 2 देखेंगे। तो उसमें आपके कितने सही हुए आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, जैसे आजकल चल रहे पुलिस की भर्ती या फिर कोई और एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी से पूछे जाते हैं, पटवारी, लेखपाल, वीडियो, वीपीडीओ, जो भी आपकी, या फिर कनिष्ठ सहायक, जो भी आपके एग्ज़ाम है, या आप किसी भी राज्य से अगर देख रहे हैं इस वीडियो को जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आपको खुद पता लग जाएगा कि दोस्तों अगर आप इस एग्ज़ाम में होते तो आप कितना स्कोर कर पाते। तो 20 क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप खुद इस एग्ज़ाम दे रहे होते तो 20 क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करेंगे। खुद आपको अपना आकलन करना है कि अगर आप खुद एग्ज़ाम में होते तो कितना आप सही कर पाते। तो अगर जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहला पार्ट प्लेलिस्ट में आके ज़रूर देखिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध आपको बताना है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो इसमें तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही होगी जिन लोगों की वर्तनी अच्छी नहीं है। चिन्ह, अनुगृहीत, विवर्त या फिर विरहिणी। तो विरहिणी तो शुद्ध बताना हमको। विरहिणी, विरहणी नहीं होता, विरहणी होता है, तो ये हमारा शुद्ध है। विवर्त ये भी अशुद्ध है। अनुगृहीत इस तरह से होता है, तो ये भी हमारा शुद्ध है। तो चिन्ह हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि इसका उत्तर ये होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो ये तो बहुत बार पूछा जाता है, छोटे एग्जाम भी होते हैं जो बड़े एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं ARO का एग्ज़ाम है, समीक्षा अधिकारी का। बाकी ये कांस्टेबल लेवल के एग्ज़ाम में भी ये पूछा जाता है। अब तो वहाँ भी इससे अच्छे क्वेश्चन बनने लग गए हैं। तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, घिसा पिटासा, सभी लोगों को आता होगा। शुद्ध वर्तनी, ये सबसे पहले अगर आपको पता है कि ये किसका पर्यायवाची है तो शुद्ध तो ऑप्शन नंबर डी है। ये आपको बताना है कि अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो किसका ये पर्यायवाची है, तो आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, तो तब आपकी तैयारी और भी अच्छी है। तो ये ज्योत सना, तो दोनों आधे रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो अब आपको बताना है अशुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध। तो ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, इसका शुद्ध पूछा है या अशुद्ध पूछा है। कोमलांगी, सम्मिलित, अनुगृहीत या उत्कर्षता। तो अभी आपने अनुगृहीत ऊपर देख लिया था, तो अनुगृहीत इस तरह से है, बिल्कुल सही है। अब कई लोगों को तो सम्मिलित में भी दिक्कत हो रही होगी, सम्मिलित शुद्ध है या अशुद्ध है। तो सम्मिलित भी हमारा शुद्ध है। अब बात रही कोमलांगी और उत्कर्षता। तो कोमलांगी हमारा बिल्कुल शुद्ध है, तो अशुद्ध हमारा हो जाएगा उत्कर्षता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। तो अब आगे दोस्तों आपके शुद्ध वाक्य। तो ये दोस्तों अगर आप SI लेवल, UP SI, उत्तराखंड SI, बिहार SI, इसके अलावा MP SI, आप कहीं भी एग्ज़ाम की तैयारी देते हैं अच्छे लेवल की एग्ज़ाम की, तो अशुद्ध वाक्य तो आपको ये आने ही चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है वह है। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य, तो 3 अशुद्ध है, 1 शुद्ध है, वो आपको बताना है। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वो हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वो हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वो हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़ें। हर एक विद्यार्थियों को चाहिए कि वो हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़ें। पहली बात दोस्तों, अनेकों कोई शब्द नहीं होता, सीधे आपने ये देख लिया, सीधे आप इसको गलत कर सकते हैं, बाकी आपको कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ भी हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि अनेकों, तो ये भी आपके 2 ऑप्शन गलत हो गए। अनेकों कोई होता नहीं है, अनेक होता तभी सही था। तो हर एक विद्यार्थियों को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें। तो हर एक विद्यार्थियों, तो ये भी हमारा अशुद्ध हो गया। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वो हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। तो कितने लोगों का ये सही हुआ, तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों ने भी सही किया होगा। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी आपको अशुद्ध
निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है वो है। तो अशुद्ध, इसमें आपको अशुद्ध बताना है। 3 शुद्ध है और 1 अशुद्ध है इसमें। मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, तो क्या शुद्ध है? निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ये भी शुद्ध है क्या शुद्ध है, आपको खुद आकलन करना अपना। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, या फिर उपयुक्त कथन असत्य है। तो कई लोग तो उनको वाक्य अशुद्धि शुद्धि भी नहीं आती, वो उपयुक्त डी सही है, तो इसको करके चले आएंगे। तो मैं नहीं, मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, ये सही है या गलत? ये गलत नहीं है, ये है सही है। निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, तो निर्दयी नहीं होता दोस्तों, निर्दयी होना चाहिए था, तो ये हमारा शुद्ध होता। तो अशुद्ध पूछा था तो अशुद्ध हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जिन जिन लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर दें, जो लोग अभी नए जुड़े हैं। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, घिसा पिटा, हर एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये सभी लोगों को आता होगा। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, तो उसे कहेंगे अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर सी, अजात शत्रु। अगला क्वेश्चन है, खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो खोज करने वाला अन्वेषक, अन्विति, अनुपम, निवेशक। तो खोज करने वाला, तो उसे कहते हैं हम अनुवेशक, अनुवेशक। तो ये भी आपका सही हुआ होगा। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, ग्रीवा सुंदर हो, जिसकी गर्दन सुंदर हो, अब तो आपको याद आ ही गया होगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द है सुनील, पार्थिव, सुधीर या फिर सुग्रीव। तो पार्थिव जिसका संबंध पृथ्वी से हो तो पार्थिव कहेंगे उसको। तो जिसकी ग्रीवा सुंदर हो तो सुग्रीव। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो इसमें भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये भी बिल्कुल सही है। बाकी दोस्तों 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी तक आपके कितने सही हुए, आप लोग अपना खुद का आकलन करते रहें, वो भी ईमानदारी से, कि अगर आप खुद एग्ज़ाम में बैठे होते तो आप कितना कर पाते। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये भी आपको आ ही गया होगा, देखते ही आपने उत्तर लगा लिया होगा इसका भी। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, इस वाक्य के लिए एक शब्द है अनुभव न हो सके कह रहा है। तो जितेंद्र, ऐन्द्रिक, इनमें से कोई नहीं, तो अतीन्द्रिय। जिसका अनुभव न हो सके तो अतीन्द्रिय। अगला क्वेश्चन है, वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो ये आपको बताना है। तो जो स्त्री अभिनय करे, अब स्त्री अभिनय करे तो अभिनेता कैसे हो सकती है या हो सकता है, तो वो तो स्त्री अभिनय करी तो अभिनेत्री होगी, ना कि अभिनेता। जो पुरुष अभिनय करे तो अभिनेता तब सही होता, तो ये हमारा गलत हो गया। आँखों से परे, आँखों से परे परोक्ष होता है, ना कि प्रत्यक्ष। ये भी आपको आना चाहिए, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो आँखों से परे होता है परोक्ष, आँखों के सामने अगर होता तो ये होता प्रत्यक्ष, तब बिल्कुल सही था। जो व्याकरण जानता हो वो व्याकरणिक, ये भी सही नहीं। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, तो लौट कर आया हुआ प्रत्यागत हमसे सही युग्म पूछा था, तो सही युग्म हमारा ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है, परिवा का तत्सम है। तो ये आपको बहुत लोग इसको अब गलत करने वाले हैं, मुझे पता है। परिवा का तत्सम रूप है परवा, परेवा, पड़ीवा या फिर प्रतिपदा। तो परिवा का परवा तो होगा नहीं, परेवा भी नहीं, और प्रतिपदा या फिर पड़ीवा। तो ऑप्शन नंबर डी गलत, ऑप्शन नंबर सी परिवा का तत्सम है प्रतिपदा, प्रतिपदा। अगला क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं दोस्तों, इसके बाद 8 क्वेश्चन और बचे हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और जो लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो वो लोग इस वीडियो को मिस ना करें। इस सीरीज़ को हिंदी, आप जिन एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है वो लोग ज़रूर देखिए। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको बताना है।
तो बहुत से लोगों को इसमें भी कन्फ्यूजन हो रही होगी, जिनकी हिंदी अच्छी है वो एकदम ऑप्शनों से एलिमिनेट करके आसानी से सही उत्तर पर पहुंच जाएंगे। उत्साह, उल्लू, उजला या फिर ओष्ठ। तो सीधे आपने ओष्ठ तो पढ़ाई होगा, ओष्ठ होंठ होता है इसका तद्भव, तो तत्सम पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। उल्लू का होता है उल्लूक, होता है तत्सम। तो इस तरह से आप उत्तर पर पहुंच सकते थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है। तो सही जोड़ा यानी कि संगत युग्म आपको बताना है। खरपट, खोपड़ी, पर्यंक, पलंक, सक्तु, सत्य या फिर घोटक, घड़ा। तो आपको बताना। तो घोटक का घड़ा नहीं होता दोस्तों, घोटक का घोड़ा होता तो तब सही हो सकता था। सही हो सकता था क्या? सही है वो। अब इसके अलावा सक्तु का सत्य, ये बिल्कुल गलत है। अब खरपट, खोपड़ी, क्या सही है? ये गलत है, तो ये भी गलत है। पर्यंक का होता है पलंग। तो इसे आप जरूर याद रखिए दोस्तों, किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। घोटक, घोड़ा, तो पहले तक हर बार एग्जाम में पूछा जाता था, इस बार हमने घोटक का घड़ा दे दिया, तो ये आपको आना चाहिए। अभी तक दोस्तों आप लोगों के बहुत क्वेश्चन सही हुए होंगे। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। अब आपको बताना है तद्भव, तत्भव ना कि तत्सम। आंसू, बानर, उच्च या फिर एकत्र। तद्भव बताना है कि संस्कृत से परिवर्तित रूप। तो आंसू हमारा क्या है? तत्सम तद्भव, तो ये हमारा है तद्भव। बानर तत्सम है, बंदर होता है इसका। इसके अलावा एकत्र इसका इकट्ठा होता है, तो उच्च, उच्च का ऊंचा होता है तत्सम। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों का सही हुआ होगा। अब है दोस्तों कफित्ति का तद्भव। तो अब यहाँ पर आपको बताना है तद्भव। कपूर, केला, खजूर या फिर कैथा। कफित्ति का दोस्तों कई लोग तो कपूर करके चल देंगे, पर कपूर नहीं, कपूर का होता है कर्पूर। इस तरह से होता है कपूर का कर्पूर। केला का होता है कदली, तो खजूर भी नहीं, तो कफित्ति का होगा कैथा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। तो आपको बताना है इसमें से गुणवाचक विशेषण। पहले भी आया था, तो किसी की गुण की विशेषता बताए। उचित, पांचवा, तीन या फिर कुछ। तो बहुत से लोगों के लिए कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन। तो गुणवाचक विशेषण इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। कितनों का सही हुआ? तो आप लोगों ने खुद अपना आकलन कर लिया होगा। तो गुणवाचक विशेषण है उचित। पांचवा, तीन, कुछ, ये कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। कौन सा विशेषण है वो संज्ञा से नहीं बना है, वो आपको बताना। श्रीमान, सुंदर, दानी या फिर चमकीला। तो संज्ञा से चमक, चमकीला, दान, दानी, श्री से श्रीमान, सुंदर, तो ये है जो संज्ञा विशेषण से नहीं बना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर आपको ये भी आपका विशेषण और विशेष्य वाला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है। तो बहुत से लोगों का ये गलत होने वाला है, तो आप लोग अच्छे से इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए पहले। तो पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। उत्तमावाचक गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है। तो अगर आपने पहले मैंने जो फर्स्ट पार्ट देखा है उसको देखा होगा, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा है। इस पौधे में इतना पानी मत डालो। अरे गजब। विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। भाई 4 लीटर दूध पीता है। तो 4 लीटर दूध पीता है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण है। 1 किलो टमाटर, तो ये भी परिमाण है। इस पौधे में इतना पानी मत डालो, तो ये भी नहीं होगा। तो परमानंद कक्षा का विशेषण विशेष्य भी उत्तमावाचक भी गुण, ये पूछा हमसे। तो गुण है दोस्तों
कि वो कैसा छात्र है, वो सबसे होशियार छात्र है। तो यही है कि परमानंद का जो परमानंद है वो कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। तो उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का सही हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है, सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? सूर, सुर, सूर्य या फिर उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो सौर ये बना है सूर्य से, बेहद आसान है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये तो आप लोगों का सही हुआ होगा। तो इसे भी आप गलत कर देते हैं तो फिर आपके लिए एग्ज़ाम निकालना बहुत मुश्किल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो आपसे विशेषण पूछा है, तो विशेषण जो किसी की विशेषता बता रहा हो, आग, आग्नेय, अग्नि या उपयुक्त में से कोई नहीं। जिन लोगों की हिंदी अच्छी है, देखते ही उत्तर आप लोगों ने टिक कर दिया होगा। तो विशेषण है हमारा आग्नेय। ये जो अगिन आप लोग देख रहे हैं ये क्या है? अगर ये आएगा तो दोस्तों ये है अर्ध तत्सम। तो इस तरह से भी आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हिंदी का लेवल बढ़ने लगा है। और आग ये तत्सम है या तद्भव? अभी इतनी बार आ गया तद्भव तत्सम, तो यह है तद्भव ना कि तत्सम। इसका होता है अग्नि, इस तरह की। तो इनमें से कोई नहीं है। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। इसमें हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। बाकी कितने सही हुए आप लोगों ने खुद अपना मूल्यांकन कर लिया होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए खुद ईमानदारी से कितने सही हुए। बाकी अगला पार्ट आएगा, उसे भी ज़रूर सॉल्व कीजिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आगे पूछे जाने की संभावना रहती है। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।